और अतः इसके कारण क्या हो रहा है, इतनी शरीर में प्रतिक्रिया हो रही है बंधु बांधवों को मारने के संकल्प देख करके। अभी तो किए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो है उनके संकल्प मात्र से कि कैसे इनसे लड़ूं, ये सब देख करके विपरीत लक्षण आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि अवस्थातुम च न शक्नोमि, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, खड़ा होने में मैं असमर्थ हूं, अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो अवस्थातुम न शक्नोमि, समर्थ नहीं हो पाऊंगा खड़ा होने में भी। इसलिए हे केशव, मेरे अंदर जो ये सब लक्षण है सब विपरीत लक्षण है। युद्ध के सब लक्षण है नहीं, क्योंकि युद्ध के लक्षण में तो शौर्य पराक्रम होता है, और यहाँ पर शरीर कांप रहा है, मन भटक रहा है, करुणा से आविष्ट है। तो करे कि तो सब विपरीत लक्षण है, ऐसे लक्षण से हम कैसे कर पाएंगे युद्ध, मेरे से उठेगा ही नहीं धनुष, धनुष तो सरक रहा है मेरे हाथों से। तो ऐसे विपरीत लक्षण मैं देख रहा हूं हे कृष्ण, हे केशव। और इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार करके मैं कोई श्रेय, कोई अपना कल्याण नहीं देख पा रहा हूं कि मैं इनको मार करके कोई मेरे को कल्याण हो जाएगा। कल्याण का तात्पर्य यहाँ पर स्वर्ग आदि मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन को जो है केवल भौतिक कामना ही नहीं थी, क्योंकि अर्जुन धार्मिक व्यक्ति है। अर्जुन केवल भौतिक कामना के लेकर नहीं, क्योंकि धर्मराज हैं जिसके पक्ष में, जिसके बड़े भाई धर्मराज हैं, वो अधार्मिक हो ही नहीं सकता। इसलिए धार्मिक अर्जुन है, और धार्मिक अर्जुन को केवल यही नहीं दिख रहा है कि मैं इनको मार करके पृथ्वी का भोग कर लूंगा, राज्य का भोग कर लूंगा, केवल इतने मात्र प्रयोजन नहीं था। इतने मात्र प्रयोजन होता तो एकदम युद्ध में खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैं श्रेय नहीं देख पा रहा। श्रेय का मतलब आत्मकल्याण से, कि इससे आत्मकल्याण है कि कहने का तात्पर्य है कि मैं इनको मारूंगा, अपने ही स्वजन को मारूंगा तो ये पाप लगेगा, और ऐसे पाप लेकर के मैं नरक में जाऊंगा, और मेरे को नरक नहीं जाना है, तो कौन नरक जाना चाहता है। इसलिए आत्मकल्याण की भावना के इच्छुक था अर्जुन, क्योंकि केवल यही जन्म नहीं है, आगे भी हमें श्रेय प्राप्त करना है, परमात्मा के पथ पर जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, आत्मकल्याण करना है। वह आत्मकल्याण हिंसा से तो हो नहीं सकता, वो आत्मकल्याण ऐसे पाप कर्म से तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पाप लगेगा मेरे को, अपने ही स्वजनों को मार करके, बंधु बांधवों को मार करके मेरे को पाप लगेगा, और ऐसे पाप से मेरा कैसे कल्याण है, यानी कि मेरा परलोक प्राप्त हो जाएगा। तो केवल इस लोक की चिंता नहीं अर्जुन को, अर्जुन धार्मिक होने के नाते उसको परलोक की भी चिंता है। इसलिए उसको ऐसा कहना पड़ रहा है कि न श्रेय अनुपश्यामि, मैं श्रेय नहीं देख पा रहा कि इनको मार करके मैं कैसे मेरा कल्याण होगा। और फिर अर्जुन कह रहा है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगः सुखानि च, तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। करेगा हे कृष्ण न विजयम कांक्षे, अब मैं विजय की भी कामना छोड़ दिया, अब मेरे को नहीं चाहिए ऐसा विजय जिस विजय में अपने ही बंधु बांधवों का मौत हो, हमारी हाथों से ऐसी विजय प्राप्त जिसमें अपने ही बंधु बांधवों को इस अपने ही हाथों से मारना, जिस गुरु ने पढ़ाया है, जिस हमारे चाचा ताऊओं ने हमको खिलाया है, भरण पोषण किया है, उन सबको मैं मार करके मैं विजय को प्राप्त करूं, ये अब मेरे अंदर लालसा नहीं है, मेरी कामना नहीं। और न विजय की कामना है और न ही राज्य की कामना है। अब मैं राज्य नहीं चाहता, न राज्य भोग चाहता, न किसी प्रकार के सुख चाहता। राज्य से उत्पन्न हुए जो सुख है, राजा को जो सुख मिलता है वो अब सुख की भी कामना नहीं। ऐसे सुख का क्या फायदा जिस सुख में अपने ही बंधु बांधवों का रक्त समाहित है, उनकी हत्या का दोष समाहित है, ऐसे हम राज लेकर क्या करें। इसलिए गोविंद अब मैं राज्य का भी क्या प्रयोजन, और ये भोग, ये जीवन के भोग, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, इस स्थिति में पहुंच रहा है। मैं अब जीकर भी क्या करूंगा, जीकर भी इनको जो है मार कर मैं जीऊंगा, अब क्या मुंह दिखाऊंगा जगत को। ये वही अर्जुन है, अपने ही बंधु बांधवों को मार करके राज्य जीता है, तो मैं कैसे ये सब झेल पाऊंगा। इसलिए मेरे को अब जो है न राज्य की कामना है, न राज्य सुख भोग की कामना है, और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जीने की भी कामना नहीं। किम भोगैर जीविते न वा, अब मेरे को जीने की भी इच्छा नहीं। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ जो कलंक से युक्त है, अपने ही बंधु बांधवों की हत्या रूपी कलंक से युक्त जीवन में जीना नहीं चाहता हूँ। इसलिए नयेषाम अर्थे राज्यम भोगा, कि हमारा जिनके लिए राज्य भोग और सुख अभिष्ट है,
इमे धनानि च प्राणान त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता, जिनके लिए मैं ये सोच रहा था कि मैं राजा बन जाऊंगा तो इन सब की सेवा करूंगा, मेरे राजा बन जाने के बाद ये सब सुखी होंगे, इसीलिए तो हम चाह रहे थे। और यही लोग आज देखिए धन के लिए और सब कुछ धन और प्राणों का त्याग करके आज लड़ने के लिए उपस्थित हुए, जिनको कभी हम सोचा करते कि इनकी रक्षा करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, मेरा राज्य आ जाए तो मैं सबको अच्छे से पालन पोषण करूंगा। और जिनके विषय में हम ऐसा सोचते थे, जिनके लिए ऐसा करते हैं कि सोचा था हमने, वो आज धन और प्राण का बलिदान देने के लिए यहाँ पर युद्ध भूमि में आए हुए। बताइए ऐसी स्थिति में हम कैसे लड़ सकते हैं? जिनके विषय में कभी हमने ऐसा सोचा है, उनके प्रति हम शुभचिंतक रहे हैं, और ऐसे शुभचिंतक सामने आ जाए एकाएक युद्ध भूमि में लड़ने के लिए, हाथ कांप जाएंगे। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक लक्षण है कि किसी का भी हाथ कांप जाएगा। इसलिए अब कह रहे हैं कि अब मेरे को जो है अब जीवन जीने की इच्छा भी नहीं है, न राज की है, न सुख भोग की इच्छा है। और तो कह रहे हैं फिर आगे अर्जुन कि आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः ससुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। तरह अर्जुन की ये आचार्य हैं, गुरुजन हैं, पितरः चाचा ताऊ हैं, पुत्राः लड़के भी हैं, और उसी प्रकार पितामह दादे भी हैं, मातुलाः मामे भी हैं, बहुत सारे मामे, सब बहुवचन में हैं, बहुत सारे हैं, ससुराः बहुत सारे ससुर हैं तेरे, पौत्राः बहुत सारे पौत्र भी हैं, पुत्र के भी पुत्र हैं बहुत सारे, श्याला बहुत सारे साले भी हैं इस युद्ध में, और तथा बहुत सारे संबंधी लोग भी हैं, बहुत सारे संबंधी लोग हैं। तो इसलिए हे मधुसूदन घ्नतो अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु अपि एतान हंतुम न इच्छामि। कहने कि ऐसे ऐसे लोग हैं, सब देखिए बंधु बांधव हैं, आचार्य हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, ये यदि मेरे को मारने के लिए भी उद्यत है ना, तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमको मार भी दें तो भी मेरी इच्छा नहीं होगी मैं इनको मार दूं। दूसरे होते तो मार भी देते, परंतु ये सब अपने ही सगे संबंधी हैं, इनको मैं देख रहा हूँ कि हमको मारने के लिए तो आए हैं युद्ध में। सोचा नहीं लोगों ने कि भाई ये हमारे ही संबंधी है पांडव, लेकिन वो नहीं समझे, लेकिन हम तो समझ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये सब हमारे आचार्य हैं, चाचा ताऊ हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, पितामह हैं, तो ये यदि मारने के लिए भी तैयार है, घ्नतोपि यानी कि मारने के भी तैयार है, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। वो हमको मार दे हमें मंजूर है, परंतु मैं नहीं मार सकता। और किसके लिए कह रहे हैं कि ये तो पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए, यदि त्रिलोक का भी राज्य मेरे को मिल जाए, त्रिलोक का भी राज मिल जाए, तीनों लोकों का राज मिल जाए, तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। क्योंकि ऐसे सगे संबंधियों को कहीं मारकर त्रिलोक का भी हम राज क्या करेंगे। तो जब त्रिलोक की बात करेंगे, त्रिलोक भी मेरे को मिले तो भी नहीं मारूंगा, तो पृथ्वी के लिए थोड़ी सी पृथ्वी की बात क्या है, मैं पृथ्वी के लिए तो लड़ नहीं सकता, थोड़ी सी भूमि के लिए मैं ये लड़ाई नहीं कर सकता। और फिर कह रहे हैं निहत्य धातराष्ट्रान्नः कापीति स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेद्यस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कह रहे हैं कि हे जनार्दन, धातराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीति स्यात्, कहने कि ये बताइए कि इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या खुशी होगी। आप ही बताइए कि जो है इनको मार करके हमें कौन सी खुशी मिलेगी। अपने ही लोगों को मार कर कोई खुश होता है क्या? तो अपने ही लोग इनको मार करके हमको क्या खुशी होगी। और एतान आततायिन हत्वा अस्मान पापम आश्रयत, और इन आतताइयों को मार करके, अर्जुन आतताई कह रहा है कि इन आतताइयों हत्यारों को मार करके भी हमें पाप ही लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि ये तो पापी है, ये तो पापी है। और धर्मशास्त्र ये कहता है कि न पापे प्रतिपाप स्यात् साधुरेव समाचरेत्,
पापियों के साथ भी उसकी प्रतिक्रिया में पाप नहीं करना चाहिए। तो पापी के प्रति भी साधुता की व्यवहार, जैसे पापी अपने पाप कर्म से नहीं छूट पा रहेगा, वो अपने स्वभाव में है, तो साधु की भी अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का मतलब पापी की प्रतिक्रिया पाप से नहीं करनी। कोई पाप कर दिया तो उसकी प्रतिक्रिया पाप से। तो अब यहाँ पर वो भले ही पापी हैं, लेकिन हम तो पापी नहीं, हम तो समझदार हैं, तो हमें क्यों ऐसा काम करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो नीति तो यही कहते, धर्मशास्त्र तो यही कहते हैं कि पापी के साथ भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। साधुता, सज्जनता साधु को हमेशा शोभा देता है, वो हमेशा सज्जनता प्रीति अपना धर्म का ही पालन करे। इसलिए अतएव हे माधव स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हंतुम वयम नारहा, करे कि हम अपने ही बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में योग्य नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः स्याम, हम अपने ही स्वजनों को मार करके कौन सा सुख प्राप्त कर लेंगे, हम सुखी कभी नहीं हो सकते, इसलिए मैं नहीं मारूंगा, ऐसा अर्जुन कहा था। वैसे आतताई शब्द जो है मनुस्मृति में, स्मृति ग्रंथों में, वशिष्ठ स्मृति में भी है, मनुस्मृति में भी है, आतताई जो है 6 व्यक्ति को आतताई कहा जाता है, जिसमें घर जलाने वाला जो है, किसी का घर फूंक दिया उसको आतताई कहते हैं, विष देने वाला, किसी को जहर देकर मार देने वाला, वो आतताई कहलाता है। हथियार लेकर मारने को आया हुआ, हथियार जो लेकर आया है मारने के लिए, उसको भी आतताई कहते हैं। और धन लूट कर ले जाने वाला, धन का लुटेरा जो है, उसको भी आतताई कहते हैं। स्त्री को मारने वाला आतताई कहा जाता है, और स्त्री को हरण करने वाला और खेत को हरण, भूमि का हरण करने वाला, किसी का जमीन हथिया लेना, तो धन, स्त्री इत्यादि का हरण करने वाला, ये सब 6 आतताई चाहिए। तो ये जो है, क्योंकि ये भूमि को हरण करने वाला राज्य के हरण की भावना से तो आए हैं कौरव, इसलिए आतताई कहा है। तो कोई धन लूटने के लिए आया है कि चलो इसमें सब मरेंगे तो अपना कुछ हाथ लगेगा, सब कई भावना से है, किसकी क्या भावना है राम जाने, लेकिन सबकी भावना यही होगी। इन्हीं 6 में से किसी न किसी भावना को लेकर आए होंगे, उनके तरफ से भी जो लड़ने आए हैं राजा, वो भी तो धनादि की कामना से आए होंगे, हम सहयोग दे रहे हैं इस लड़ाई में तो हमको भी कुछ अंश मिलेगा, जीतेंगे तो हमको भी कुछ मिलेगा। तो कोई घर जो है, ये सब आतताई हैं, तो कह रहे कि इन आतताइयों को मार करके तो हम पापी कहलाएंगे, इसलिए हम युद्ध करने की इच्छा नहीं कर रहे। फिर आगे कह रहा है अर्जुन, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। करें यद्यपि लोभोपहत्येतसः, यद्यपि ये सब लोभ से इनका चित्त आसक्त है, ये लोभासक्त हैं, इनका चित्त आजकल जो है धनादि के लोभ में आसक्त होने के कारण ये कुल क्षेत्रम दोषम और मित्र दोहे पातकम न पश्यन्ति, ये युद्ध से होने वाला जो कुल का नाश, मित्र द्रोह इत्यादि जो पाप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इनका चित्त लोभ से आसक्त है, और लोभ से जब आसक्त व्यक्ति का चित्त हो जाता है, अंतःकरण हो जाता है, फिर उसको कुछ दिखता नहीं। लोभ से उसका चित्त अंधा हो जाता है, फिर ये नहीं देख पाता कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। पाप है, कुल नष्ट हो जाएंगे सारे, तो कुल के नष्ट होने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, वो सब इनको दूरदृष्टि नहीं है, अदूरदर्शी है। तो अदूरदर्शी होने का क्योंकि चित्त उनका आसक्त है, जिसका चित्त काम क्रोध लोभ आदि में आसक्त होता है, फिर दूरदर्शी नहीं होती, वो इसके परिणाम से आगे क्या होने वाला वो नहीं देख पाते। और जो काम क्रोध लोभ आदि से दूर होते हैं, तो उनकी दृष्टि दूर तक जाती है कि नहीं अभी तो ये कर रहे हैं, आगे क्या परिणाम होगा। तो जिसका चित्त अपेक्षाकृत शुद्ध होगा, कम काम होगा, काम राग आदि जिसमें कम होंगे अपेक्षाकृत, वो दूर तक देख पाएगा। और जिसमें बिल्कुल नहीं होगा, वो तो हजारों हजारों वर्ष दूर होने वाले क्या घटनाएं हैं
वो सब देख लेते हैं, इतने दूरदर्शी हो जाते हैं। लेकिन लोभासक्त होने के कारण इनका चित्त कुल क्षय से उत्पन्न होने वाला जो दोष है और मित्र द्रोह जो है, ये सब पाप को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। और हे जनार्दन, कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी अस्माभि, हम तो देख पा रहे हैं, हम तो लोभ से आसक्त नहीं है, हमें तो उनके धन की कामना नहीं करते, अपने हिस्से की जमीन मांग रहे हैं, अपने हिस्से का राज मांग रहे हैं, हमें तो कोई लोभ नहीं उनके जमीन से, हमें जो हिस्से की जमीन है वो दे दो। तो हम तो लोभी नहीं है, तो उनका चित्त लोभ से आसक्त है, तो उनको परिणाम पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हम तो लोभ से आसक्त नहीं है, हमारा चित्त तो शुद्ध है, हमें उनकी जमीन की कामना नहीं है, हमें किसी प्रकार का लोभ नहीं है। तो अस्माभि, हमारे द्वारा तो, हम लोगों को तो अस्मात् पाप निवर्तितुम कथम न जयम, हमें इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं करना चाहिए? भाई सामने वाला पाप करे तो हम भी पाप करें क्या? उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो दूरदृष्टि नहीं है उसके पास। लेकिन हमें तो प्रयत्न करना चाहिए कि युद्ध न होवे, क्योंकि हम समझदार हैं, उसका लोभ जो है बढ़ा हुआ है, लेकिन हम समझदार हैं तो हमें तो समझदारी दिखानी चाहिए यहाँ पर। इसके लिए कोई उपाय तो करना चाहिए जिससे ये युद्ध न हो। तो इस पाप से निवृत्त होने के लिए हमें तो कुछ विचार करना चाहिए। और वो क्या विचार कर रहा है? वो विचार किस रूप में कर रहा है? ये युद्ध न होवे, क्योंकि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं जो उनको नहीं दिख रहा है। लोभ से आसक्त होने के कारण उनको वो परिणाम नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अर्जुन कह रहा है, क्या दिख रहा है? कुल क्षय सनातन कुल धर्म प्रणश्यन्ति, कुल क्षय होने से जो सनातन कुल धर्म है, कुल मर्यादाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएगी। क्योंकि कुल मर्यादाएं ये पूर्वजों से चलती हैं, बड़े बुजुर्गों से चलते हो तो मारे जाएंगे। सारे आकर खड़े हुए हैं, ये सब मरेंगे ही तो, दोनों तरफ से कोई तो मरेगा ही, सब एक ही तरफ, दोनों तरफ मटियामेट होगा सब, तो सब मरेंगे। तो मरेंगे तो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, कौन बताएगा आगे वाली पीढ़ियों को ये तुम्हारी कुल मर्यादा है, तुम्हारी सनातन मर्यादा है, इस मर्यादा में रहो। इसलिए बड़े बुजुर्ग आवश्यक हैं, बड़े बुजुर्ग ही संस्कार डालते हैं, कुल मर्यादा है, कुल धर्म, वो बीज डालते हैं, और वो रहेंगे ही नहीं। तो सारे संस्कार विलुप्त हो जाएंगे, और सारे संस्कार जब विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो धर्मे नष्टे कृष्णम कुलम अधर्म उत अभिभवति। और जब ये सारे कुल धर्म नष्ट, सदाचार, संस्कार, कुल मर्यादाएं नष्ट हो जाएगी, तो जो है सारे धर्म के नष्ट हो जाने पर ये कुल, संपूर्ण हमारा खानदान जो है अधर्म के गर्त में चला जाएगा, अधर्म इस पर हावी हो जाएगा। और उस अधर्म का परिणाम क्या होगा? तो कह रहे हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। करें कि जब कुल धर्म, मर्यादाएं, संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे तो पूरा अधर्म छा जाएगा, पूरा हमारा कुल अधर्म के चपेट में चला जाएगा। और जब अधर्म से अभिभूत हो जाएगा कुल, तब क्या होगा? तो कह रहे हैं कि कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति, हमारी जो कुलीन स्त्रियां हैं सब प्रदूषित हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? वार्ष्णेय, हे कृष्ण, स्त्रीषु दुष्टासु वर्ण संकर जाए। और जब स्त्री दूषित हो जाएगी तो फिर वर्ण संकरता छा जाएगी, यानी कि कोई बताने वाला नहीं जाएगा, बड़े बुजुर्ग रहेगा नहीं, तो भाई स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएगी। और फिर किसका विवाह कहाँ हो रहा है, ये सब चीजें, धर्म मर्यादाएं बिगड़ जाने के कारण आगे जो बच्चा पैदा होंगे सब वर्ण संकर ही होंगे। संकर, जिसको हाइब्रिड बोला जाता है, फसलों में हाइब्रिड बोलते हैं, संकर नस्ल। तो कह रहे हैं कि सब धर्म आदि सब विच्छिन्न हो जाएंगे, और उससे जो है, क्योंकि ऊपर कोई है नहीं संस्कार देने वाला, तो बाकी अब जो है तो उसमें वर्ण संकरता छाएगी। और जब वर्ण संकरता छा जाएगा तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वंश जो है वर्ण हाइब्रिड होगी। और फिर वो क्या होंगे? तो कह रहे हैं कि यदि ऐसे वर्ण संकर बालक पैदा होंगे आगे, तो संकर कुलघ्नानां कुलस्य नरकाय एव, ऐसे संकर नस्ल के जो संतान होंगे वो कुलघातियों को और कुल को नरक ले जाने वाले होंगे, वो नरक में ले जाएंगे। और जो नरक में ले जाएंगे तो ऐसे जो है वर्ण संकरी जो संतान है, उससे पितर लोग जो है
पिंडदान आदि ही नहीं। पितर जो है ऐसे वर्ण संकर बालक से, वर्ण संकर से पिंडदान आदि नहीं लेते, तो लुप्त पिंड उदक क्रिया है, पिंड तर्पण आदि जो क्रियाएं हैं वो सब भी लुप्त हो जाएगी, क्योंकि पितर ग्रहण ही नहीं करेंगे। अच्छी संतान, सुसंस्कृत संतान जो होती है उनसे ही पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। वो सब जो है पिंड तर्पण इत्यादि क्रियाएं क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, वो ले ही नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए येषाम पितर ही पतंती, और जब पितर जो है ये नहीं ले पाएंगे तो कहते हैं कि पतंती, वो गिर जाते हैं, स्वीकार तो करेंगे नहीं, तो उनको भी जो पितृलोक से नरक में गिरा दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने पितरों के नाते भी हमें सत्कर्म करना चाहिए, इसमें केवल हम ही जिम्मेदार नहीं है। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो इस सत्कर्म का प्रभाव आने वाले पीढ़ी और गई हुई पीढ़ी दोनों पर प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसे असत्कर्म दुराचरण करते हैं उसका भी प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है और गई हुई पीढ़ी पर भी पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि सत्कर्म करिए, और असत्कर्म करेंगे ये सब पाप कर्म है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से फिर पितर लोग पतित हो जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। यहाँ कोई कहते हैं कि कोई भी गलत काम करता है तो उसके पितर को नरक में डाल दिया जाता है। तुमने पैदा करके ऐसे दुराचारी बालक आए है, तुम्हारी देन ही तो है कि जो ये धरती पर इतना मचा रखा है, पाप मचा रखा है, इसकी जिम्मेदारी तुम है, तुमने संस्कार नहीं दिया, तो उनको भी कहते हैं कि नरक में डाल दिया जाता है। तो इसलिए उन पर प्रभाव पड़ता है। अब उनको जो है सारी क्रियाएं जो है विलुप्त हो जाने से पतित हो जाएंगे, तो केवल हम ही नहीं होंगे, हमारे पितर भी हो जाएंगे पतंती, पितर पतंती। तो फिर क्या होगा, तो फिर कह रहे हैं कि दोष ही एतहि कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। करेंगे एतैहि वर्ण संकर कारकैहि दोषैहि, ये जो वर्ण संकर रूपी जो दोष है, वर्ण संकरता रूपी दोष है, इनसे क्या होगा, कुलग्ना नाम, ये कुलघातियों के जो है शाश्वता कुल धर्मा जाति धर्मा उत्साद्यन्ते, ये जो शाश्वत कुल मर्यादाएं हैं, जाति मर्यादाएं हैं, ये सब क्या हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, उत्सन्न कुल धर्माणाम, ऐसे नष्ट भ्रष्ट यदि कुल धर्म हो जाएंगे, कुल मर्यादाएं हो जाएंगी, ये सब जो है वर्ण संकर हो जाएगा, और वर्ण संकर कर्म संकर सब उत्पन्न हो जाएंगे। तब मनुष्याणाम अनियतम नरके वासः भवति इति अनुशुश्रुमा। ऐसा हमने सुना है अपने पूर्वजों से कि इस प्रकार के जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक निवास करते हैं, जिनके कुल मर्यादाएं नष्ट होगी, कुलीनता। इसलिए कुल की बड़ी शिष्टता रखनी पड़ती है भाई, ये कुलीन परंपरा है, और उस कुल में जन्म लेने के नाते ऐसा है कि भाई बताया जाता है कि तुम्हारे कुल ऐसे हैं, इसलिए उस कुल का बोध उस बालक को कराया जाता है। बड़े बुजुर्ग कराते हैं, देखिए हम इस कुल के हैं, हमारे कुल में ये ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी मर्यादाएं, जिनका कर्म सदाचार दुनिया में प्रतिष्ठित है, इसलिए हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे उन पर कोई दाग लगे, कोई लांछन लगे। वो भले नहीं है परंतु एक कीर्ति स्थापित करके गए हैं इस जगत से, तो उनकी कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए, इसलिए हमें अपने कुल की मर्यादाओं का पालन करना है उनके नाते। ऐसे कुलीन परिवार में उनको, बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, और इस संस्कार के नाते कभी मन में उन बच्चों को आता भी है करने को, क्योंकि मन है, इससे डर जाते हैं कि हम कुल कलंकित हो जाए, हम ये काम करेंगे तो हमारा तो चलो कुछ नहीं होगा, हम तो जाएंगे ही, लेकिन हमारे कारण हमारे कुल पर कलंक आएगा। इस भय से व्यक्ति बच जाता है। मन में आए हुए जो कुछ विचार हैं, गलत काम करने की इच्छा है, वो इच्छा भी हट जाती है कि भाई मेरे कारण से मेरे माता पिता बाप दादा, ये कुल की जो है मर्यादा खत्म हो जाएगी, कहते हैं कि पगड़ी गिर जाएगी बाप की। तो इसलिए हमारे इस कर्म से बाप को झुकना पड़े, रोना पड़े, समाज में लज्जित होना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है।
तो हमारे किसी कर्म से जो है हमारे कुल खानदान के लोग लज्जित हो जाएं। इसलिए ये ठीक नहीं। हमने ऐसा सुना है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग अनियत काल तक नरक में वास करते हैं। इति अनुसुषुमा, ऐसा हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। और फिर कह रहा है अर्जुन, अहोवत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षमतरम भवेत्। कह रहा है कि अहोवत कि शोक से बोल रहा है कि वयम महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता, हम तो बड़े महान पाप करने को तैयार हो गए हैं हम लोग ऐसे करके। क्यों? राज्य सुख लोभ, हमको भी तो लोभ ही है, हम भी क्यों आए हैं राज्य के लिए? हमको राज्य चाहिए और अपने राज्य को हम करें कि वो लोभ से आ सकते हैं, हमारा भी चित्त लोभ से आ सकते हैं, हम भी क्यों नहीं विरक्त होकर के सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं? हमें भी तो लोभ है अपने राज्य का। इसलिए राज्य लोभ है न, राज्य सुख लोभ है न स्वजन हंतु मुद्दता, हम भी अपने बंधु बांधव को मारने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। देखिए ये भी हमारा जो चित्त लोभी है। और कह रहा है कि यदि माम अशस्त्रम अप्रतिकारम शस्त्र पाण धात राष्ट्र हरणे हन्य हो, यदि मेरे को निहत्था भी, मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे शस्त्र उठाने की स्थिति नहीं है, और ऐसे स्थिति में निहत्थे मेरे को धृतराष्ट्र के पुत्र पौत्र मार भी दें, तो कह रहा है कि इससे अच्छा और कोई नहीं सकता। इसी बहाने चलो मैं मरा जाऊं लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं, ये तो कलंक नहीं लगेगा, मैंने उठाया नहीं, उन्होंने मेरे को मार दिया, तो ये तो कम से कम साख बची रहेगी कि अर्जुन ने उठाया नहीं, और निहत्थे अर्जुन मारा गया तो उनको ही लगेगा, हम बच जाएंगे। तो इसलिए अधिक कल्याण कारक क्या हो सकती है। तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है और बोल करके फिर संजय खाते हैं। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा करके रणभूमि में शोक से युक्त होकर के, शोक से युक्त मन वाला जो अर्जुन है, ऐसा कह करके, ऐसा बोल करके, ससरम चापम, बाण सहित और धनुष को विसृज्य त्याग करके, और रथम, रथ पर उपस्थित, रथोपस्थित, रथ के पिछले भाग में उपाविशत बैठ गया, अब मेरे से नहीं। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ पर शोक में प्रविष्ट हो गए हैं, और इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। शांति शांति शांति।